एक रात्रि में सिद्धि प्राप्त होती है, तो पहले के ऋषि मुनि इतनी रात क्यों तपस्या करते थे सिद्धि प्राप्ति करने के लिए? फिर हर इंसान सिद्धि प्राप्त कर लेता। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सिद्धियां बहुत प्रकार की होती हैं। सपने में हमें देवी देवता के दर्शन होना, किसी को देख के दिमाग में भाव आना, किसी को देख के हृदय में भाव आना, किसी के लिए कुछ बोल दो वो सच्चा हो जाना, किसी के लिए आज्ञा चक्कर पे दिखाई देना, किसी के शरीर पर शक्ति आना, किसी के शक्ति पास बैठ के दिखाना, किसी की शक्ति सिर्फ कानों में आवाज दे के सुनाना, किसी की शक्ति पर्चा बना के दिखाना। सिद्धि कई प्रकार की होती है मेरे भाई। और जो संत बैठते थे वो सिद्धि के लिए नहीं बैठते थे। एक भी संत ऐसा नहीं है जो सिद्धि के लिए बैठा हो। जो भी संतों ने तपस्या की है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी नहीं, वो उससे भी आगे के लिए, यानी वो नित्य नित्य भगवान के उस लीलामयी स्वरूप में अपने आप को समाहित करना चाहते हैं। केवल और केवल इसके लिए वो अनंत काल से चले, अनंत काल तक साधनाएं करते रहे। जो एक प्रकार से हठ योग के द्वारा जो गुरु गोरखनाथ ने की उसको हठ योग सिद्धि कहा गया। और जो अन्य लोग सिद्धि पर बैठे वो देवी देवताओं के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किसकी साधना पर बैठे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसमें टाइम लगता है। अब ऐसे में अगर आप माता काली का प्रत्यक्षीकरण करना चाहोगे तो उसके लिए कम से कम 108 दिन आपको ऐसी गुप्त साधना करनी होगी, और वो भी गुरु से मंत्र लेके। 108 दिन कम से कम बताए हैं मेरे भाई। लेकिन जैसे हमारे घर में नेगेटिविटी है या हमारे शरीर में मलिनता है, तो कुछ एक दिन विशेष होते हैं, जैसे नवरात्रों के दिन, कोई भी ग्रहण, या कोई भी होली दीपावली का समय। ऐसे समय में एक बार लिया गया राम नाम अनंत गुला फल देने वाला होता है। तो ऐसे समय में जिन व्यक्तियों ने पहले से साधनाएं की हुई होती है, अगर वो व्यक्ति केवल एक रात या एक ऐसे पवित्र समय में बैठ जाता है तो इतने दिन की, यानी नवरात्रों की 9 रातों का फल एक ग्रहण के टाइम में मिल जाता है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। और अब मैं बोलूं, देखो जैसे मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं कि हनुमान जी महाराज कृपा कर रहे हैं, तो क्या मेरी इतनी औकात है कि हनुमान जी मेरे पास आ जाएं? ना भाई, कदापि नहीं है। नहीं, उनके दूत महाराज आए हैं। तो अब अगर हार जाए तो भी राजा का नाम, जीत जाए तो भी राजा का नाम, लेकिन लड़ता कौन है? लड़ती है सेना। उसी प्रकार आए तो हैं दूत महाराज, वानर सेना, दूतों की सेना, वीरों की सेना आई है, लेकिन क्या कहा जाएगा? नाम राजा का होगा कि हनुमान जी आए। जैसे क्योंकि हनुमान जी एक ब्रांड बन चुके हैं भाई, तो इसलिए उनका नाम ले लिया जाता है। लेकिन वस्तुतः होती वो चीज उन्हीं की सेना के रूप में होती है। तो हम उनको यही कहेंगे कि दूत महाराज आए हुए हैं या हनुमान जी महाराज आए हुए हैं। तो अलग अलग सिद्धियों का अलग अलग मंत्र, अलग अलग समय, अलग अलग स्थान, अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीका